मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज जैसा कि आप देख सकते हो 9:15 बज रहे हैं। मैं आधा पौना घंटा पहले ही उठ चुकी हूँ, बट मौसम इतना अच्छा है ना, ऐसा लग रहा है यहीं बैठे रहो। और अभी हमने कोई काम शुरू नहीं किया है, मम्मी गई है नहाने, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। और आज बहुत सारा काम करना है, आप तो जानते ही हो कि बाकी 2-3 रूम्स, और अभी रूम्स इन द सेंस हॉल होना है, बाथरूम होना है, बैल्कनीज होनी है। और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, नमी रहती है, तो पेंट सूखने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए अभी किचन का काम निपटाना है, सारे दिन का खाना बना के रखना है, ताकि उसके बाद हमें फिर किचन में ना जाना पड़े और भैया लोगों के संग हम काम करा लें। और कमरा आप देख सकते हो कितना बढ़िया ब्राइट लग रहा है इस कलर से। देखिए जी कितनी ब्राइटनेस आ गई है इस येलो कलर से, और लाइट जला रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट भी 4 गुना हो गया है। आज ये जो रस्टिक वाली वॉल है ये ऑलमोस्ट सूख चुकी है, तो इस पे होने वाला है यही येलो वाला पेंट। और अभी हमने कल ऐसे कुछ भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करके यहाँ पर जगह बना ली थी सोने की, और पर्दे क्योंकि हम हटा चुके हैं तो हमने ये चादर लगा दी थी ताकि सुबह सुबह एकदम से रोशनी फेस में ना पड़े। और मौसम के तो क्या ही कहने हैं। ये देखिए कल से जो बारिश शुरू हुई है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कल पूरी रात हुई, रात को और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और अभी सुबह से जब से मैं देख रही हूँ तब से तो हो ही रही है। और मम्मी कह रही है वो रात भर नहीं रुकी, बस हल्की हो गई थी और अभी भी चल रही है। तो जैसे ही हमने काम लगवाया पेंटिंग का तो चारों तरफ से बादल भी आ गए, चक्रवाती तूफान भी आ गए, सब कुछ हो गया। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल चलते हैं किचन में, क्योंकि हमें तैयारी करनी है पूरे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर की। और उसके बाद काफ़ी हद तक काम जो है यहाँ पर हो गया है। हैंगिंग वगैरह, ये शो पीस, ये छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स, ये सब जो है मैंने रैक में से उतार लिए हैं। और यहाँ पर अब ज़रा बहुत काम बचा है, जैसे ये मुझे छोटी सी लालटेन और ये फ्लावर पॉट, ये 2-4 चीज़ें हटानी है। ये घड़ी हटेगी, अभी नहीं हटाई है हमने। ये जो लैम्प है वो अंदर के रूम में जाएगा। और ये सारे सोफ़े या तो बाहर निकलेंगे या फिर यहाँ हम बीच में सेंटर में इनको ले आएंगे, ताकि साइड्स की दीवार पर हो सके पेंट। और इन पे डाल देंगे ये सारे कपड़े। ये मैंने पुराने कपड़े, चादर ये निकाल के रखा है, क्योंकि कल इस रूम में पेंट नहीं हुआ, फिर भी भैया लोग देखो यहाँ से सामान लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पूरे में हाथ रख के सोफ़े की तो बैंड ही बजा दिए। अब आ जाएंगे तो बोलूँगी कि ये क्या किया है। अब कर लेती हूँ मैं बचे कुचे काम, जैसे कि ये फ़ोटोज़ निकालना। रैक देखिए मैं पूरा अच्छे से खाली कर चुकी हूँ, अब फ़ोटोज़ निकालनी है। लैम्प भी मुझे हटाना है, लेकिन उसके पहले फ़ोटोज़ का काम कर लेते हैं, क्योंकि एक फ़ोटो मैं निकाल रही थी जिसकी वजह से थोड़ी सी दीवार भी यहाँ से निकल गई है, इसका प्लास्टर, और टेप भी लगा रह गया है। तो पहले ये काम कर लेते हैं। लैम्प वगैरह तो ईजिली बाद में भी रखे जा सकते हैं। ये है वो फ़ोटो जो मैंने निकाल ली है, लेकिन इसे निकालने से भी ना इस फ्रेम को भी डैमेज हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक तो मैं निकाल पाई, क्योंकि वो परमानेंट टेप से चिपका हुआ था 3M वाले, और ये पूरा इसका जो फ्रेम का जो प्लास्टिक है वो सारा निकल गया है। तो इसको मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा, तभी जाकर वो बेचारा दोबारा चिपक पाएगा। तो इसीलिए पहले मैं फ़ोटो फ्रेम्स थोड़ा केयरफुली निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब मैं इनको खींच भी रही थी ना तो ये साइड से ऐसा लग रहा था इसे चटक जाएगा या टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले टेप से लगा हुआ है। 3M का जो टेप आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 3M स्ट्रॉन्ग के ही नाम से आता है आई गेस। तो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो दीवार पर चिपकने के बाद कम से कम 4 से 5 किलो की चीज़ होल्ड कर सकता है। तो इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा टफ है। अरे यार मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मेरा इतना सुंदर सबसे अच्छा वाला प्यारा सा फोटो वाला फ्रेम टूट गया है निकालते वक्त। बहुत दुख है मुझे इस बात का, जबकि मैंने बहुत ध्यान से निकालने की कोशिश की थी, बट इसकी है कि ये साइड टूट गई है। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो मुझे सारी फ़ोटोज़ निकालते हुए इक्वल दुख हो रहा था, बट ये जो टूट गया ना इससे मुझे एक्स्ट्रा दुख हो रहा है। कोई नहीं, नया बनवा लेंगे। चलिए फिलहाल लगते हैं आगे के काम में। अभी मैं बना लेती हूँ नाश्ता और पराठे ही आज हम सोच रहे हैं कि कुछ खास ना बनाया जाए, क्योंकि काम बहुत बढ़ जाएगा। सब्जी मम्मी ने सुबह सुबह उठ के, मम्मी तो 5:30-6 बजे से उठी हुई है, उनको नींद ही नहीं आ रही है काम की टेंशन में, तो उन्होंने सब्जियां जो है वो बनाकर रख दी हैं। 2-3 सब्जियां बनाकर रख दी हैं ताकि किचन में ना जाना पड़े, शाम तक का काम हो जाए, बल्कि कल भी 1-आध सब्जी काम आ जाए। और अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने। सोच रही हूँ पूरे दिन के लिए पराठे ही बना लूँ, जब भी हमको टाइम मिलेगा पराठा सब्जी खाते जाएंगे। इतना समय और जगह तो मिलेगी ही नहीं कि हम बीच बीच में जाके दाल चावल बनाएं। तो चलिए फिलहाल ये काम निपटा लेते हैं और फिर मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
यहाँ बन के तैयार हो गए हैं मेरे पराठे, साथ में है बरबटी आलू की सब्जी और गर्मा गर्म चाय। A few moments later. यहाँ छिल रहा है बैंगन। अरे मम्मी सारी सब्जियाँ आज ही बनाओगी क्या? अरे बेटा वो आ जाएंगे पुताई वाले। हाँ। और फिर कब तक वो घिरा रहे किचन, सुबह ही बना के रख देती हूँ मैं। वो तो है, अपनी एक सब्जी तो बनी गई है, अब साथ में ये भी, इससे काम और बढ़ जाएगा। ये बैंगन का भरता तो बहुत ही ज्यादा काम करने वाली चीज है, इसमें कितने लफड़े होते हैं। क्या करे तो अच्छा भी तो लगता है। ये तो है। तो यहाँ फिर फुर्सत से बैठकर मैंने और मम्मी ने किया चाय नाश्ता, जब तक भैया लोग नहीं आए थे, क्योंकि इसके बाद हम कब लंच करेंगे ये हमें खुद को नहीं पता है। जब वो लोग आ जाते हैं तो उनके साथ एकदम लगना पड़ता है, और जहाँ जहाँ वो काम कर रहे होते हैं वहाँ से सामान भी हटाना होता है, प्लस उन्हें देखना भी होता है और करेक्ट भी करना होता है। और यहाँ मेरे हाथ हो गए हैं जख्मी, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि मेरा जो अंगूठा है उसमें बहुत सारे कट्स लग गए हैं ये सब काम करते करते। एक तो बहुत ही गहरा है जो अभी तक सही ही नहीं हो पा रहा है, और जब भी मैं खाना बनाती हूँ या उसे खाती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ जलन और दर्द होने लगता है। तो अभी नाश्ता करते वक्त भी मुझे इसमें काफ़ी दर्द हो रहा है। और इवन ये जो सेकेंड उंगली है ये भी मैंने आपको दिखाई थी, पराठा बनाते हुए ये जल गई थी, तवे से लग गई थी, तो उसमें भी छाला सा आ गया, जबकि बहुत ज़्यादा एलोवेरा जेल लगाया था मैंने। और ये कट हुआ था जब मैं वॉशिंग मशीन फिक्स करने की कोशिश कर रही थी, जब भैया कनेक्शन निकाल के चले गए थे। तो इतने सारे कट्स के साथ हाथ से खाना खाना और हो जाता है मुश्किल, और अभी दाल चावल भी नहीं है जो मैं चम्मच से खा लूँ, तो बस बैंडेड लगा लगा के सुबह शाम अपना काम चला रही हूँ। हालांकि लगाती तो मैं वॉश प्रूफ ही हूँ, बट वो कितने ही देर टिक पाएगा जब हर 2 मिनट में हमें हाथ धोने पड़ते हैं। तो बस यही कर करके अभी फिलहाल जुगाड़ से काम चल रहा है। और यहाँ मैं नाश्ता कर ही रही थी कि इतने में बजी बेल, और गेट खोला तो थे प्लम्बर भैया। सो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बालकनी में जो वॉशिंग मशीन है उसके पानी का इनलेट पाइप का कनेक्शन पेंटर भैया लोग कल निकाल के चले गए थे, जिस वजह से मैं कपड़े नहीं धो पाई और कपड़ों का एकदम ढेर लग गया है, क्योंकि चादरें वगैरह जो हम फर्नीचर पे बिछाते हैं उनको भी मैं बीच बीच में धोती चली जा रही हूँ ताकि बहुत ज्यादा डस्ट ना उनमें जमा हो जाए। तो वो सब नहीं कर पा रही थी, तो हमने कल रात को ही प्लम्बर भैया को फोन कर दिया था कि ये एक प्रायोरिटी का काम है जो वो सुबह सुबह आकर कर दें, और थैंकफुली वो टाइम से आ गए और इसको कनेक्ट कर दिया। और यहाँ हो गया चमत्कार, निकल आई धूप, वो भी इतनी तीखी। वैसे तो हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि कम से कम कोई तो आए और उसका काम शुरू हो, चाहे हाउस हेल्प आए चाहे पेंटर भैया आए, और कोई नहीं आ रहा था। और अब देखो एक साथ सब लोग आ गए हैं। यहाँ हम अपना काम फिनिश कर रहे थे किचन का, तो हाउस हेल्प भी आ गई, वो सफाई करने लगी, बीच में पेंटर भैया आ गए, वो पेंट करने लगे। यानी कि नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा, और अगर आएंगे तो सब लोग साथ में आ जाएंगे। इस वजह से हम भी समझ नहीं पाते कि कौन कहाँ पर क्या काम करवाए। एक इंसान को पेंटर्स के साथ जुड़ना पड़ता है और एक को हाउस हेल्प के साथ। बट फिलहाल यहाँ पर हमारे रूम की जो रस्टिक वाली वॉल थी उस पर हो गया है पेंट शुरू। साथ ही साथ बैल्कनी में भी थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पर चालू है, जैसे कि पुट्टी लगाने का और थोड़ा बहुत टचअप करने का। इसी के साथ हमने सोचा जब तक ये बेडरूम वाला काम चल रहा है तो बचा कुचा ड्राइंग रूम जो है वो भी हम कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले ख्याल आया सोफों का, क्योंकि सोफे ऑलरेडी एक बार ये लोग गंदे कर चुके हैं। तो यहाँ हम लोग प्लेन चादर डालने की जगह पहले न्यूज़पेपर के बंडल्स ले आए हैं और न्यूज़पेपर्स की लेयर पूरे सोफे पर लगा रहे हैं, जिसके ऊपर से हम ढकेंगे चादर ताकि हो जाएगी डबल प्रोटेक्शन, जैसे हमने बेडरूम में की थी। और यहाँ हमारा जो ड्राइंग रूम है वो हो गया है ऑलमोस्ट पेंट के लिए रेडी, पूरा साफ है, आप देख सकते हो। यहाँ के जो सोफे हैं, काउच तो हमने बेडरूम में कर दिया है, और सोफे यहाँ न्यूज़पेपर के ऊपर चादर डाल के फुल्ली पैक करके गैलरी में रख दिए हैं, ताकि जब तक पेंट हो रहा है ये बिल्कुल सेफ रहे। और पेंट में आज मुझे लग रहा है हो जाएगी रात, तो इसलिए हॉल खाली रखना बहुत ज़रूरी है। और ये है कारपेंटर भैया का सामान जो वो रख गए थे सनमाई का, इसको भी डैमेज से बचाना है, नहीं तो ये डोर पर लग नहीं पाएगी। अगर एक ज़रा सा किनारा भी टूट गया तो इसे भी अभी मैं रखती हूँ। और यहाँ हमारे रूम का काम हो गया है। ये देखिए, ये जो रस्टिक वाली वॉल है पूरी तरह से येलो पेंट हो गई है, इसलिए अब हम यहाँ पे न्यूज़पेपर्स वगैरह सब हटा के रख रहे हैं ताकि बेड को यूज़ किया जा सके। सो आवर बेडरूम इज डन। दिस बाथरूम, ये जो कॉमन वाला है, दिस इज डन। बेडरूम वाला बाथरूम पहले ही हो चुका है। और यहाँ हॉल हो रहा है, तो यहाँ मैं चढ़ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे। मंदिर को ऊपर से ढकने के लिए मंदिर को हमने पूरी तरफ से, चारों तरफ से, अलग अलग कपड़ों से, चादर से, जो जो नजर आया सबसे ढक दिया है, क्योंकि सीलिंग भी पेंट होगी, उससे भी पेंट गिर सकता है और वॉल से भी। अब ये वॉल पे तो वॉलपेपर है, तो यहाँ तो कुछ होना नहीं है, इन वॉल्स पे होना है। उसकी तैयारी हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये पूरी वॉल साफ है, अब यहाँ शुरू हो रहा है पेंट का काम। काफ़ी ज़्यादा सामान हम बेडरूम में पहुंचा चुके हैं, और वहाँ पर कारपेंटर भैया का सामान भी अड़ रहा था, टूट ना जाए प्लाईवुड, इसलिए रख दिया है। सनमाई का, इसलिए उसको पहुंचा दिया है अंदर।
और यहाँ जब हॉल में पेंट हो रहा था तब मुझे नज़र आया कि जो वॉलपेपर है कुछ कुछ जगह से थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा था, तो जहाँ जहाँ से वो पील ऑफ हो रहा था वहाँ पे मैं थोड़ा सा टचअप करके यहाँ पर ऑल फिक्स से उसको अच्छे से फिक्स कर दे रही हूँ। एंड वी आर हाफ वे थ्रू। तो जो हॉल है हमारा वो ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा बहुत यहाँ बस पेंट बचा है रूम और रैक के आसपास। उसके बाद हमारा हॉल हो जाएगा कंप्लीट और फिर नंबर आएगा मेरे ऑफिस वाले रूम का। तो फिलहाल तो ये रंग काफ़ी ब्राइट लग रहा है। अब भैया लोग जाएंगे थोड़ा रेस्ट करने लंच पे और उसी दौरान हम भी करेंगे अपना लंच। तो आप क्या खाना पसंद करेंगी? वही ऑर्डर किया जाएगा। क्या खाना पसंद करेंगी आप? गाने बंद करें, हमारे पास कॉपीराइट आ जाएगा। जो आप खिलाएंगे वो हम खा लेंगे। जो आप खाएंगी वो ऑर्डर होगा। इडली सांभर। ओके, आपके लिए इडली सांभर, लेट्स डू इट। अभी थक के हो गए हैं चूर, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। भैया लोग गए हैं अभी ब्रेक पे खाना खाने के लिए, हम भी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि अब हिम्मत है नहीं कुछ बनाने की। हालांकि सुबह ही मैं बनाने वाली थी लंच, पराठे इकट्ठे, बट फिर बनाया नहीं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में 2-2 पराठे खा लिए और फिर सोचा कि, और हाँ इतने में हाउस हेल्प भी आ गई और ये पेंटर भैया भी आ गए, तो इस चक्कर में मुझे वहीं पर सब छोड़ना पड़ा और अब मेरे पास बिल्कुल दम बची नहीं है कि मैं बनाऊँ। तो हमने कर दिया है खाना ऑर्डर, बस जैसे ही वो आता है तब तक हम ये थोड़ा यहाँ पर सब सेट कर लेते हैं, फिर खाएंगे, उसके बाद लगेंगे वापस काम में। और यहाँ मौसम में तो बदलाव आया है, धूप निकल आई है, लेकिन हमारे एसी ने इतना ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है कि हमने कल से इसे चलाया नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर पानी टपकाया जा रहा है रात से लगातार। तो जैसे तैसे हमें पेंट से थोड़ी फुर्सत मिले तो फिर हम एसी की सर्विसिंग के लिए किसी को बुलाएं। कहाँ रह गए थे? अभी भी वही तभी करना था आपको। 15 मिनट का ऑर्डर आप 45 में लाए हो। कोई नहीं। और यहाँ आ गया है हमारा ऑर्डर जो हमने फूड डिलीवरी का मंगाया था, लेकिन ये आने वाला था 20 मिनट में, आया है 50 मिनट्स में। और भैया ने रीज़न दिया कि वो अपना फ़ोन चार्ज कर रहे थे इसलिए लेट हो गए। और यहाँ लगे हाथ आ गया है मेरा ऑर्डर जो कि है पिज्ज़ा का। तो मम्मी ने मंगवाया था इडली सांभर जो उनके लिए यहाँ आ चुका है, और ये है उसके साथ की वाइट चटनी। हाउस द टेस्ट? ठीक है। तो जी आज हमारा ड्राइंग रूम भी हो गया है कंप्लीट, बस यहाँ थोड़ी सफाई का काम चल रहा है। सोफे अभी भी बाहर है, हम अंदर नहीं लाए हैं। और यहाँ अब बारी है इस रूम की, तो इसका सारा सामान हम पहुँचाएंगे बाहर, इसको खाली करेंगे और फिर शुरू होगा यहाँ पे काम। चलिए लगते हैं इस पे। जी रूम हो गया है खाली और यहाँ पर दोनों भैया लग गए हैं अपने अपने काम पर। एक भैया ने जिम्मेदारी ले ली है सीलिंग को वाइट करने की और दूसरे भैया यहाँ पर वॉल्स पे कलर कर रहे हैं येलो वाला। और घर के जितने पुराने कपड़े मुझे मिले वो सारे मैंने इस बेड पे डाल दिए हैं ताकि गलती से भी बेड कहीं से भी थोड़ा सा भी गंदा ना हो। तो चलिए अब मैं खाती हूँ। मम्मी अपना खा चुकी है इडली सांभर, अब मेरी टर्न है। जब तक दूसरे रूम में पेंट हो रहा है तब तक ये हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे बाकी सामान रखवाने जाना है। है हमारा टेम्परेरी जुगाड़। पर्दे हमने अभी अच्छे से टांगे नहीं है बट ऐसी रॉड पे लटका दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आ रही थी और ये येलो कलर की वजह से और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके 4 गुनी फील हो रही थी। और यहाँ मम्मी हो गई हैं बीमार। मैंने मना किया था मत कराओ पुताई, बहुत काम बढ़ता है, बट पहले तो उन्होंने जोश जोश में करवा ली कि घर साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा, ये वो हो जाएगा, जहाँ सीलन आ रही है सही हो जाएगी। और अब खुद ही को हो गया है बुखार। मौसम वैसे ही ख़राब चल रहा है, बारिश रुक नहीं रही है, इनको हो गई है सर्दी, आ रहा है बुखार। तो अब बस मुझसे जितना होता जा रहा है मैं उतना करवाती जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 5:45 के आसपास। तो यहाँ मैं भैया लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, चाय पी लेते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा ज़्यादातर काम तो हो गया है। किचन अब करवाएंगे कल क्योंकि ऑलरेडी बहुत भी खेरा फैल चुका है। अंदर के रूम का सारा सामान यहाँ फैल गया है, जगह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अब जो भी होगा होगा कल। Five minutes later.
और इतने में आ गए हैं कारपेंटर भैया यहाँ पर जो बाथरूम के गेट्स हैं उनको बदलने के लिए। सो हम लोग यहाँ पर गेट्स पर सनमाइका लगवा रहे हैं नई, तो उसी का काम करने आ गए हैं भैया। और यहाँ मेरे ऑफिस वाले रूम में चल रहा है सफाई का काम, क्योंकि पेंट हो गया है। पहले सिंगल कोट हुआ, फिर चाय का ब्रेक हुआ और अब डबल कोट भी हो चुका है। इसलिए हम सामान जमाने के पहले एक बार सब सफाई कर दे रहे हैं, जैसा कि भैया से पहले ही तय भी हो गया था कि सारी सफाई होगी। पेंट की जो निशान है वो उसी समय छूटेंगे और सारा सामान एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं करवा रही हूँ भैया लोगों की हेल्प, जब तक कारपेंटर भैया ले गए अपना सामान घर के बाहर, क्योंकि अभी जो बोर्ड है उस पर थोड़ी घिसाई होगी, फिर सनमाइका चिपकाई जाएगी। ये सारा काम होगा घर के बाहर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा धूल भी उड़ती है, प्लस घर में ऑलरेडी जगह नहीं है, सारा सामान बिखरा हुआ है। और अभी हमें फर्नीचर वगैरह सब कुछ वापस लाके ड्राइंग रूम में सेट करना है और बेडरूम का सामान बेडरूम में सेट करना है। तो यहाँ भैया लोग धीरे धीरे से सोफा लाकर सेटल कर दे रहे हैं। जैसे ही सोफे का काम होगा तो बाकी चीजें शुरू होंगी, जिसमें मैं हेल्प करवा सकती हूँ। भाई साहब ऐसा लग रहा है लंका लग गई है, सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है। कभी ये कभी वो, कभी पेंट वाले भैया बुलाते हैं, कभी सामान अंदर रखवाना है, कभी सफाई करवानी है, बीच में ये गेट वाले भैया कारपेंटर भैया आ गए। यहाँ मेरे अभी कपड़े धुल रहे हैं बाहर, इनको भी अभी मुझे सुखाने जाना है, क्योंकि अगर सुबह तक सूखेंगे नहीं चादरें तो फिर और डालेंगे कैसे। सच में ऐसा लग रहा है बिल्कुल किसी ने जान निचोड़ ली है। और सुबह नहाने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सुबह सुबह नहाई कि इन लोगों के आने से पहले नहा लूं, ताकि मेरा नहाना शाम तक ना हो। और मैं धूल मिट्टी में एकदम बराबर हो चुकी हूँ, बालों की मेरी हालत खराब हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। और अब तो जान भी नहीं बची है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सो जाओ, फिर भी इतना चिपचिप और अजीब सा धूल मिट्टी में लग रहा है ना। अब मैं जाती हूँ, फिर से नहाती हूँ, जब ये कारपेंटर भैया चले जाएंगे उसके बाद ही कुछ खाऊंगी और फिर आराम करूंगी। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आई थिंक अगर ये बुखार चलता रहा तो कल हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो बस आज रात और देखेंगे, अदरवाइज कल हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाने। तो चलिए, आज के दिन में बहुत कुछ हो चुका है मेरे लिए, काफी हेक्टिक डे था। आज के ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, होपफुली कल। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लगातार वीडियोस डालूं, इस बार गैप ना करूँ, चाहे कितना भी काम हो। तो यस, होपफुली मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।